गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका एक टेस्ट होगा जिसमें हमारे अतीत का पहला लेसन वह सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का भी पहला लेसन ही है। उसके छोटे क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं। तो आज हम जो है एक बार सभी क्वेश्चंस को दोहराते हैं ताकि आप को दोबारा से वो रिवाइज हो सके। तो जैसे हमारा पहला प्रश्न है इतिहास की परंपरागत अवधारणा। तो इसके 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसमें बस तारीखें रटते चले जाओ, यह बहुत उबाऊ है, शासकों के शासनकाल की कहानियों से संबंधित है, और चौथा ऑप्शन है इसमें उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। तो इसमें हमारे जो उपरोक्त सभी तथ्य हैं वो सही हैं कि इसमें इतिहास की जो परंपरागत अवधारणा है, जो हम समझते हैं कि इतिहास को कैसे पढ़ना है, इतिहास पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कैसे हम उसको पढ़ते हैं, इसमें हम तारीखें रटते हैं, यह बहुत उबाऊ होता है, हम इसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि इतिहास जो है बोरिंग चीज़। और इसमें सब जो इतिहास में जो शासक रहे हैं उनके शासनकाल की कहानियाँ, ऐसी अवधारणा इतिहास के बारे में प्रचलित है। उसके पश्चात हमारे पास जो है अगला प्रश्न है पुराने विज्ञापनों को से हमें समझने में मदद मिलती है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है नंबर 1 उत्पाद कैसे प्रचलन में आए, उत्पादों के लिए बाजार कैसे विकसित हुए, लोगों की रुचियाँ क्या थी, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। तो इसमें बताए गए तीनों तथ्य सही हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा भारत का मानचित्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसको पहली बार नियुक्त किया गया। नंबर 1 जेम्स राइन को, नंबर 2 जेम्स मिल को, नंबर 3 जेम्स रेनेल को, नंबर 4 रॉबर्ट क्लाइव को। तो इसमें हमारा उत्तर है जेम्स रेनेल कि भारत का मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले जेम्स रेनेल को नियुक्त किया गया। उसके पश्चात हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जेम्स रेनेल को भारत का मानचित्र बनाने के लिए नियुक्त किया गया। तो इसका उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। भारत का मानचित्र बनाने की शुरुआत हुई थी, इसका उत्तर है 1782 में। इतिहास को जोड़कर देखा जाता है, इसका उत्तर है तारीख से, इतिहास को तारीख से जोड़कर देखा जाता है। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका उत्तर है हमारे पास लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने। तो इसका उत्तर है 1773 में। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय था, इसका उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। जेम्स मिल किस देश का था, इसका उत्तर है स्कॉटलैंड का। जेम्स मिल द्वारा निम्नलिखित पुस्तक का जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कि जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किस कालखंड में विभाजित किया है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका उत्तर है जेम्स मिल। जेम्स मिल के भारतीय इतिहास विभाजन का आधार कौन निम्नलिखित में से था। तो इसका उत्तर है धर्म। पश्चिम आधुनिक काल का निम्नलिखित में से कौन सा आधार माना गया है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है लोकतंत्र, विज्ञान एवं तर्क, मुक्ति एवं समानता, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। यानी पश्चिम में आधुनिक काल का जो आधार है वो लोकतंत्र, विज्ञान एवं तर्क एवं मुक्ति एवं समानता को माना गया है। आधुनिक काल के समाज की
ता निम्नलिखित में से है? अंधविश्वास, लोकतंत्र, सामंती व्यवस्था, उपर्युक्त सभी। तो इसमें उत्तर है लोकतंत्र। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में। 19वीं शताब्दी के अंत में कितने वर्ष बाद जनगणना की जाती थी? इसका उत्तर है 10 वर्ष। आज भी 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, यानी जनगणना जो है वो 10 वर्ष बाद ही होती है। 19वीं शताब्दी में भी, 20वीं में भी, और अब हम 21वीं शताब्दी में। भारतीय इतिहासकार इतिहास को किस कालखंड में बांटते हैं? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इन 3 कालों में जो है भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास को बांटते हैं। अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास क्या नहीं था? अंग्रेज़ों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति, इनमें से कुछ भी नहीं था। किस बात का संबंध आधुनिक काल में पश्चिम के देशों के शासन के साथ नहीं है? तो इसका उत्तर है उपनिवेशवाद। अधिकृत रिकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं है। बाजार में प्रचलित पुस्तकें। भारत में अंग्रेजी शासन के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है औपनिवेशिक युग। अधिकृत रिकॉर्ड्स के किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो अधिकृत रिकॉर्ड से जो है सरकारी अफसरों की सोच के बारे में जानकारी मिलती है हमें। 19वीं सदी में किस बात के लिए बड़े सर्वेक्षण करवाए गए थे? तो 19वीं शताब्दी में जो नक्शे तैयार करने के लिए बड़े सर्वेक्षण करवाए गए थे। भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटते हैं? तो भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं। 1870 ईस्वी में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल के रूप में बांटने वाला अंग्रेज निम्नलिखित में से था? तो इसका उत्तर है जेम्स मिल। अंग्रेजों ने अच्छे शासन के संचालन हेतु निम्नलिखित में से किस बात पर विशेष बल दिया? तो इसका उत्तर है सर्वेक्षण पर, कि अच्छे शासन के संचालन के लिए अंग्रेज सर्वेक्षण पर बल देते थे। आर्काइव के नाम से निम्नलिखित में से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है अभिलेखागार। 19वीं शताब्दी के आखिर में होने वाली जनगणना में निम्नलिखित में से किस पहलू को सम्मिलित किया जाता था? तो इसमें 19वीं शताब्दी में जो जनगणना होती थी उसमें लोगों की संख्या को, जाति को और व्यवसाय को, इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता था। अंग्रेजी रिकॉर्ड संबंधी दस्तावेज कहाँ रखे जाते थे? तो अंग्रेजी रिकॉर्ड संबंधी दस्तावेज तहसील के दफ्तर में, कलेक्ट्रेट के दफ्तर में और प्रांतीय सचिवालय, इन तीनों जगह पर रखे जाते थे। हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के बिना तरक्की नहीं कर सकता, ये विचार निम्नलिखित में से किस विद्वान के थे? तो इसका उत्तर है जेम्स मिल। तो ये हमारे अतीत का जो पहला पार्ट है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, उसके 32 प्रश्न हैं इसके अंदर दिए हुए हैं। आपके लगभग इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, तो आप इनको ध्यान से सुने और इनको याद करने की कोशिश करें ताकि आप पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।